अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा तो सबसे पहले ना आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईद के एक दिन पहले से। इस दिन ना मैं फटाफट से कुछ ईद की प्री प्रिपरेशंस कर रही थी, क्योंकि आई ट्राइड ऑल माय बेस्ट के वॉशरूम साफ करवाने हैं, बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है। ये सब काम ना मैं ईद से तकरीबन 3-4 दिन पहले करके रख लूँ। फ्रिज साफ करनी है, अवन की डीप क्लीनिंग करनी है, और ये सब काम मैंने कर भी लिए थे। लेकिन आजकल मौसम मार्च में दिसंबर आया हुआ है, इतना बदल गया है, आंधी चलती है, मिट्टी आती है, रात को बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से ना घर जितना मर्जी साफ कर लो कुछ घंटे बाद फिर से मिट्टी आ जाती है। तो मैंने ना ये पहले ही सोच लिया था कि भाई मैंने जो टेबल्स के कवर हैं, दस्तरखान वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, और डेकोरेशन में आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह है ना, तो ये सब चीज़ें मैंने एक दिन पहले ही वॉश करनी है। और क्योंकि ईद के दिन ना मैं हेल्पर को भी छुट्टी दे देती हूँ कि भाई आपने भी ना सुकून से अपनी ईद इंजॉय करनी है और कोई सफाई की टेंशन नहीं लेनी है, तो उस दिन ना फिर सफाई भी मुझे खुद ही करनी पड़ती है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले ही ना मैक्सिमम काम कर लूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे कम से कम काम करना पड़े और उसी में ही मेरा घर साफ सुथरा नजर आए। सोफों के कवर्स भी मैंने चेंज कर लिए थे, और कुशन्स जो कि मैंने अंदर छुपा के रखे होते हैं ताकि गंदे ना हो जाए, अब्दुल मजीद को खराब ना करे, वो भी जब कोई इवेंट आता है ना तभी मैं निकाल के रखती हूँ। टेबल्स के कवर, टीवी के नीचे जो शेल्फ है उसका कवर, इसके अलावा जी डाइनिंग टेबल पे जो टेबल रनर होता है, हर चीज मैंने चेंज कर दी हुई थी। इतनी न्यू लुक देख के मुझे अंदर से इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था ना। और उसके बाद जी चांद रात का टाइम आ चुका हुआ था, ऐलान हो चुका हुआ था कि चांद ईद का नजर आ गया है। फटाफट से घर वालों को सबसे पहले ईद मुबारक कहा, उसके बाद जी फौरन से अम्मी को और अब्बू को ईद मुबारक की कॉल की। इसके बाद जी जो नेक्स्ट डे डिशेस बनानी है उसकी सारी आइटम्स घर में अवेलेबल हों। अच्छा फिर अशर के साथ ना भागम भाग में मार्ट गई, क्योंकि ईद के सेकंड डे मुझे अम्मी और अब्बू से ईद मिलने जाना था। पूरे 5 घंटे का सफर होता है, रात को हम 4 बजे निकलते हैं और सुबह 7 बजे जाके पहुंचते हैं। तो फिर मैंने कहा कि हम ना अभी जो है ना रास्ते में खाने के लिए जो रंग बिरंगी चीजें है ना मार्ट से अभी ला के रख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईद वाले दिन हमें जाने का टाइम मिलेगा या उस दिन कोई शॉप वगैरह खुली होगी। तो फाइनली जी मेहंदी का टाइम आ चुका हुआ था, और मेहंदी के लिए ना ये मैंने मेहंदी स्टिकर्स लिए थे, और इससे काफी आसानी होने वाली थी, क्योंकि इस टाइम पे पार्लर पे जाओ, वैसे तो पार्लर पास है, मार्केट में मेरा घर है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वहाँ पर रश इतना होता है, और पीछे एक छोटा सा मेरा बच्चा है, उसको कभी भूख लगी है, कभी नींद आई हुई है। तो बस ये मेहंदी के मैं स्टिकर्स ले आई थी, इसको मैं चिपका के ना तो इसके ऊपर मैंने मेहंदी लगा लेनी है और फिर सुकून से सो जाना है। ओके जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका हुआ था, और सबसे पहले ना आप सबको मेरी तरफ से ढेरों ढेर दिली ईद मुबारक। अल्लाह करेगी ईद का दिन ना हम सब के लिए ढेरों खुशियां लेके आए, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह 5 बजे मैं उठ चुकी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज सफाई भी मैंने खुद करनी है और किचन के काम वगैरह भी करने हैं, और साथ ही साथ ना अशर को भी ईद के लिए उठाना है। अशर का ड्रेस निकाला और साथ ही किचन में आ गई। मीठी सवैयां बन चुकी हुई थी, और मीठी सवैयों के बगैर तो ईद बिल्कुल इनकम्प्लीट है, क्योंकि छोटी ईद है, मीठी ईद है, और मीठा तो लाजमी बनता ही बनता है। और हमारे घर बनती है जी मीठी सेमियां। इसके साथ सबको चाय सर्व की, और घर के मर्द हजरात चले गए ईद की नमाज पढ़ने, और जब वो वापस आएंगे ना फिर ही हमें ईदियां मिलेंगी। अच्छा उनके आने से पहले हर ईद पे इस तरह से होता है कि हमने ना एक जबरदस्त सा ईद का टेबल जो है उसका सेटअप लगाना होता है, जबरदस्त ही हर चीज को प्रेजेंट करना होता है, और ये सब कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली डन हो चुका हुआ था। और इसके बाद हमने ईदियां इकट्ठी की। आप लोगों की ईदी कितनी हुई आप लोग मुझे बताइएगा, और मेरी ईदी फाइनल कितनी हुई ये भी मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दूंगी, बल्कि अभी नहीं बताऊंगी, अभी अम्मी अब्बू की तरफ भी जाना है, वहां से भी जब ईदी लेके आऊंगी ना तो फाइनल ईदी जो है वो इकट्ठी करके आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा अभी तो मैं फिलहाल काफी होशियार बनती हूँ, अब्दुल मुइज़ की जो ईदी है वो भी खुद हड़प जाती हूँ, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना तो फिर मुझसे पूरा पूरा हिसाब किताब लेगा, फिर मेरे पास ईदी हाफ रह जाया करेगी। और वैसे भी वो छोटा है ना तो ईदी अब उसको मिलती है, मुझे अब मैं अंदर से स्किप हो जाती हूँ, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हो गई हूँ। हाँ उल्टा मुझे भी अब मैं इस फेज में हूँ कि मैं ईदी लेती भी हूँ और मैं ईदी देती भी हूँ, तो बस फिर इस तरह से कुछ ईदी जो है वो मेरी आगे ईदी देने में भी निकल जाती है। लेकिन इस फेज के लिए भी मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अल्लाह पाक ने गोल्डन और मुझे दिया कि इस टाइम में लाइफ के इस सुनहरे मौके को एंजॉय कर रही हूँ, कि जिसमें मेरे माँ बाप से मुझे ईदी भी मिल रही है, मेरे इन-लॉ से मुझे ईदी भी मिल रही है, और मैं आगे अपने छोटे बच्चों को भी ईदी दे रही हूँ, तो इस फेज को मैं बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पे आज जो मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये ड्रेस बेसिकली मैंने इसलिए ईद का रखा था कि मैं ये ईद में घर में पहनूंगी, और जो दूसरा ड्रेस मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया वो मैंने इसलिए रखा था कि जब मैं एज अ गेस्ट किसी के घर जाऊंगी ना तब वो वाला ड्रेस पहन के जाऊंगी। तो घर में मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। सैफायर की शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी है नेक लाइन पे सारे, और स्लीव्स के आगे दुपट्टा मैंने अलहदा से सैफायर से बाय किया था, और ये इतना अच्छा मैच कर गया था इसके साथ। अच्छा इसके साथ ही कैम्ब्रिक का ट्राउजर है, ये मैंने मारिया बी से सेल से ओनली 1200 का लिया था, आप लोग यकीन कर सकते हो इतना अच्छा इसका फैब्रिक है। तो ये मेरा 3 पीस एक बेहतरीन सा ड्रेस जो है वो बन चुका हुआ था। अच्छा इसके साथ ये शूज है जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ईद के लिए खरीदे थे, लेकिन ड्रेस के साथ मेरे मैच नहीं हुए थे। साथ ही मिनिमल से ज्वेलरी मैंने
कैरी की और ईद के लिए जबरदस्त सा रेडी होके खड़ी हो गई थी। अच्छा, अक्सर घरों में ऐसा होता है कि लोग ना ईद के लिए रेडी होते ही नहीं है कि भाई अगर कहीं जाना होगा ना फिर ही हम रेडी होंगे, अभी तो हम घर में हैं और तैयार होने का क्या ही फायदा। ऐसा ना किया करें। आपने चाहे कहीं जाना है या नहीं जाना है, आप लाजमी तैयार हुआ करें, एटलीस्ट अपने हस्बैंड के लिए ही तैयार हो जाया करें और ईद को ना अच्छे से सेलिब्रेट किया करें। अच्छा, यहाँ भी मैं तो 1 घंटे के लिए ड्रेस पहनती हूँ और उसके बाद अच्छा सा तैयार होकर पिक्चर सिक्चर बना के एक तरह से ईद को सेलिब्रेट करके ना उसके बाद चेंज करके खाना वगैरह खा के हम सो जाते हैं। यही हमारी ईद होती है। चांद रात को हम सेलिब्रेट करते हैं और ईद का सारा दिन जो है वो हम सो के ही गुजारते हैं। उसके बाद शाम को हम देखते हैं कि भाई फैमिली पिकनिक पे जाना है या कहीं डिनर करने जाना है या कोई एक्टिविटी वगैरह करनी है या हमने एज अ गेस्ट किसी के घर जाना है ना, तो ये सब हम शाम को देखते हैं। अच्छा, तो खैर अब मैं फटाफट से पैकिंग कर रही थी क्योंकि अब हमें अम्मी की तरफ निकलना था। रात को हम 4 बजे निकलते हैं और सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ से हैं। अब मैं एग्जैक्ट सिटी तो आप लोगों को अभी बताने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ कि मेरी अम्मी का जो घर है, मेरा बेका जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में है और जो मेरा ससुराल है वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में है। ठीक है, तो बस ये 4 से 5 घंटे लग जाते हैं अम्मी की तरफ जाने में। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रखूँ क्या ना रखूँ। बस इमेजिन कर रही थी कि सिस्टर भी होगी, भाई अम्मी, हम लोग सारे इकट्ठे होंगे, एंजॉय करेंगे। जाना तो हमने 2 से 3 दिन के लिए था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे कपड़े रख लूं, सारे जूते रख लूं, जो जो चीज समझ आ रही है ना बस रख के ले जाऊं। तो जी पैकिंग करके अब फटाफट से सोएंगे क्योंकि 4 बजे उठ के निकलना है और फिर 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, टाइम हम इसी तरह से जो है ना अपना सेट करते हैं कि ट्रैवल हम इस तरह से करें कि ना हमारी रात जाया हो ना हमारा दिन जाया हो। 4 बजे रात को निकलते हैं और सुबह 7 बजे हम जो है अम्मी की तरफ पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी मेरा ईद का व्लॉग, ईद का पूरा दिन। आप लोगों के घर ईद की रूटीन क्या होती है, आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और आप लोगों की ईद कितनी हुई है, ये सब कुछ आप लोगों ने मेरे साथ कमेंट्स में लास्ट में शेयर करना है। इस टाइम तक मेरी थकन से बुरी हालत हो चुकी हुई थी, लेकिन मैंने ईद को खुल के एंजॉय किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ना एक और रमजान का महीना हमें जिंदगी में नसीब किया। बस अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं जी नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।